फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कि आप अपने किशोरावस्था के बच्चों की देखभाल कैसे करें। उनसे दूरी, आजकल के समय में बच्चों से दूरी बनती जा रही है। बच्चे अपने सब बातें हम लोगों से नहीं शेयर करते। इस सब के बारे में आपको टिप्स बताती हूँ, ये सब जानकारी देती हूँ। इससे पहले, मेरी बात सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि छोटे बच्चे जो किशोरावस्था में होते हैं, इस समय बच्चे अपनी बातें बहुत ज़्यादा छुपाने लगते हैं, अपने माता पिता को सब बातें नहीं बताते। तो आपको बच्चों को उसी हिसाब से पैम्पर करना होगा। आपको अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी बात बच्चे स्कूल से आए और आपको बताते हैं तो आपको उसकी बात को ध्यान देकर सुनना है। कई बार हम ऐसा होते हैं कि काम में इतने बिजी होते हैं तो उनकी बच्चों की बातों को नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर बताना, ऐसे भी कुछ भी कह देते हैं। तो हमें अपने बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। उसके स्कूल में क्या होता है, उसकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। और उसके दोस्तों को भी हमें नोटिस करना चाहिए, उसके दोस्त किस तरह के हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसा दोस्त होते हैं वैसे ही बच्चों पर भी असर होता है। और इसके साथ ही बच्चों के दोस्तों पर नज़र करने के साथ ही हमें ये भी देखना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई के समय पढ़ाई कर रहा है या कॉल कर रहा है तो किस तरह के दोस्तों को कॉल कर रहा है, किस तरह के मैसेज, थोड़ा सा उसकी फ़ोन पर भी नज़र रखनी चाहिए। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात और है कि जैसे आजकल हम लोग बच्चे अलग कमरे में रहते हैं, हम लोग अलग कमरे में रहते हैं, तो इसलिए बच्चे हमसे बात कह नहीं पाते। तो बच्चे हमें कहने के लिए मौका ढूंढते हैं। अगर उनको कुछ कहना होता है कि हम कब कहें, अपने मम्मी पापा से कोई बात शेयर करनी है तो हम उसको कब शेयर करें, तो उनको वो वक्त नहीं मिल पाता, साथ रहने के लिए वक्त नहीं मिल पाता। तो हमें अपने घर गृहस्थी से थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों को देना चाहिए। बच्चे दोपहर में लेटे हैं तो हमें थोड़ा उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनके करीब हैं, हम उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेंगे, हम उनकी बातों को समझेंगे। तो जिससे बच्चे अपना दिल खोल के तुमसे अपने मन की बात कहेंगे। और उनकी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बच्चियों की प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे शेयर करते हुए डरते हैं, तो उनको थोड़ा अपने विश्वास में लेना चाहिए। बच्चों के पास बैठो, बच्चों के पास लेटो, उनको थोड़ा प्यार करो, उनके सिर पर हाथ फेरो, उनको यह एहसास दिलाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे, जिससे कि बच्चे दिल खोल के तुमसे अपनी बात शेयर कर सके। अगर आप दिन में बच्चों के पास बैठने का टाइम नहीं निकाल सकते तो थोड़ी देर रात को अपने बच्चों के पास बैठो, उनसे बात करो। ये आजकल के टाइम इतना बिजी हो गया है, हालांकि हम अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, मगर ये भी एक ज़रूरी रूटीन समझकर 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटा, जितना भी जिसका पॉसिबल हो, तो अपने इस उम्र में बच्चों को ज़रूर देखें। क्योंकि अगर बच्चों से हम ही अपनी दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चे और जगह अपने दोस्त ढूंढेंगे और पता नहीं उसको कैसे दोस्त मिले। तो और बच्चों को कहें, बच्चों थोड़े से अपने से बड़े ही दोस्त बनाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़े लोगों को उनसे ज़्यादा समझ होती है। तो और उसके बाद मार्गदर्शन तो करना आपका ही काम है, उसके दोस्तों को नज़र रखना भी आपका ही काम है। आपको देखना है उसके कैसे दोस्त आते जाते हैं, कैसे दोस्तों में बैठते हैं। तो ये सब बातें आपको नोटिस करनी होगी, और जिससे कि और बच्चों में अपनी नज़दीकी बढ़ाएं, बच्चों से दूरी ना बढ़ाएं। उसको कुछ ना कुछ समय ज़रूर दें, अपने बच्चों को थोड़ा समय ज़रूर निकालें, कैसे भी करें आप, लेकिन आपको पूरे दिन में आध घंटा, 1 घंटा बच्चों के पास बैठने को निकालना ही है। आजकल बच्चों को स्कूल भेज दिया, स्कूल से बच्चे आए, खाना पीना खाया, फिर ट्यूशन को चले गए, ट्यूशन से आए फिर बेचारे काम लेके बैठ गए। बच्चों की लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है कि बच्चे भी टाइम नहीं निकाल पाते, कभी हमें टाइम नहीं होता तो कभी बच्चों को टाइम नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग, तो ये तो सब कुछ रूटीन चलता ही रहता है, ये सब तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने बच्चों के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। ये आप तभी आपसे बच्चों से, आजकल इतने केस हो रहे हैं, बच्चे बेचारे अपने मम्मियों से शेयर नहीं कर पाते बात, क्योंकि ना तो कभी उनको टाइम मिलता, ना ही मम्मी सुनने पे ध्यान देती उनकी बातें। तो बच्चों की बातें सुने और उसको ध्यान करें और बच्चों को समझाएं, उनकी गलत सही में मार्गदर्शन करें। माँ ही सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, जिससे बच्चे कोई गलत करने से बचे। और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी हो मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी बातें कैसी लगी। धन्यवाद।